जय माता रानी। Hi everyone, welcome back to our classes, Vasudha Singh's spoken English classes. My philosophy is English should be skill, not language. Okay? क्योंकि मुझे हिंदी भाषी होने पर गर्व है, but since English skill बहुत ज़रूरी है ना? That is very important. और कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, so we must learn this beautiful skill. Okay? So, but आज तो मैं नहीं पढ़ाने वाली. आज I'm here to talk to you. आज मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे हूँ. And first of all, I would like to express my warm gratitude to all my subscribers and viewers who has shown showers and loads of his or her cooperation, support and encouragement for me and for my channel. Really, I am very thankful from the bottom of my heart to all my subscribers and viewers. Secondly, I reached the number of 600 subscribers in just 60 days, within 60 days in fact. So I am very happy, excited, and it's just because of you. Thanks a lot. Thanks a bunch. It seems to me as if my efforts are paid off now. So, आज मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि माता रानी की कृपा से और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से आज मेरी एक जो बहुत छोटी सी जर्नी हमने स्टार्ट की थी, हमने और आपने मिलके, वो एक प्रॉपर शेप ले रही है, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का शेप ले रही है. और आई स्टार्टेड इट एज अ ग्रामर टीचिंग, बट इन बिटवीन मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट कॉन्वर्सेशनल वीडियोस डाले थे. इट वाज रैंडम कॉन्वर्सेशन इन कि हमें कैसे कॉन्वर्सेशन करना है. कोई ऐसा प्लेलिस्ट नहीं था, है ना, कोई सिनॉप्सिस नहीं था, है ना. सो इट वाज रैंडम. बस मैं देखना चाहती थी कि उसका क्या रिजल्ट होगा. सो आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट. ओके, सो accordingly I have decided कि I'll be starting a proper conversation series. Okay, but ऐसे नहीं. I want answers from you all. Are you all ready? If really you all are ready, you have to comment in comment section. That is must with thumbs up. Okay, when you all will say, then I'll continue the series. And ये series बहुत excited और बहुत ही beautiful होने वाली है और आपके लिए बहुत helpful होगी. Okay, so if you are thinking कि you have to speak, आपको बात करनी है, आपको प्रोफेशनल ढंग से बात करनी है, आपको ये स्किल डेवलप करनी है, मुझे नहीं आता, यू फील सो शाय, सो एम्बेरस और डोंट फील कॉन्फिडेंट, है ना. सो अगर आप इन चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं, है ना, इस पीड़ा में हैं आप, है ना, कि आपको सब कुछ आते हुए भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, नो नीड, नो मोर सफरिंग्स. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज, दैट इज कॉन्वर्सेशन सीरीज. ठीक है. सो सबसे पहली बात, हम आपको आज अमेजिंग टिप्स बताएंगे हाउ वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ऐसा मत सोचिए कि ऑल ऑफ सडन पूरी पढ़ाई करेंगे, पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा हम पीएचडी कर लेंगे इंग्लिश की, और एक दिन ऐसा आएगा कि वी विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश लाइक दिस. नो, नॉट एट ऑल. ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. क्यों? बच्चा भी जब कोई चीज सीखता है, या एनी न्यू लर्नर, एकदम से नहीं बोलता या एकदम से कोई चीज नहीं सीख लेता, है ना. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा सा इमिटेट, थोड़ा सा डिवोशन, थोड़ा सा फेलिंग इन लव विद दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट या जो भी आप यू आर लर्निंग एनी स्किल. सो फॉर दैट सबसे
प्यारी चीज हमें आपको शेयर करनी है। वो क्या है? वो ये है बेटे कि वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि बहुत बेसिक लेवल है, बहुत 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 बेसिक चीज है, एंड वी हैव कंप्लीटेड इट विद इन 50 days। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल। आने वाले जो भी कॉन्वर्सेशन के वीडियोस हैं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू दिस वीडियो, है ना, यू हैव टू गो टू दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच की मेरी लेक्चर्स हैं, गो थ्रू दैट लेक्चर्स फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो किस चीज का है? दैट इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड हिंदी वर्णमाला, है ना, कि हिंदी का उच्चारण कैसे करेंगे इंग्लिश में, एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर। सो कम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, लाइक दिस। ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल आपने जंप ले लिया। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड कि वी हैव कंप्लीटेड अ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सो अब हमें पढ़ना है और बोलना है। पढ़ तो हम रहे ही हैं, है ना, जस्ट क्योंकि आपके इतने सारे फोन कॉल्स आए, इतने सारे मैसेजेस आए, आई रियली फेल वेरी नाइस, ऑल्दो nobody is knowing. I have been given complete bed rest. Nose injury है, you all are knowing, but ये चुपके से शूट हो रहा है। Just I got loads of love and encouragement from your side. Okay, so I have decided to start a new conversation series, but only after your thumbs up. पहली चीज, चलिए तो आज हम कुछ अमेजिंग टिप्स सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। ओके, देखते हैं। सबसे पहली चीज व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप सचमुच रेडी है मेरे साथ, देन आपका एम, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी शूट फॉर द मून। बड़ा, बहुत बड़ा एम होना चाहिए। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ भूल जाइए और बस इसमें रम जाइए, बट यू हैव टू टारगेट लाइक दिस, शूट फॉर द मून, शूट फॉर द मून। ठीक, इन केस यू फेल, यू विल बी along with the stars, among the stars. Okay, so pehli tip, first tip, what you have to do is to pick up the word, pick up the words, pick up the phrase, pick up the sentence. कोई मेरे किसी भी लेक्चर में, किसी भी लेक्चर से what you have to do is to simply pick up any word. कोई भी एक शब्द, कुछ शब्द या कुछ फ्रेज या कोई सेंटेंस आपको बहुत अच्छा लगा, है ना, जस्ट फेल इन लव विद दैट, हाँ, उसको आप लीजिए, यू स्टार्ट राइटिंग इट। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्टार्ट इमिटेटिंग। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू पिक दैट पर्टिकुलर वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, जो भी आपको पसंद है, यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी और उसे इमिटेट करना है, बार बार आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैसे शुरुआत की, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था आते ही? आई सेड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, है ना, एनकरेजमेंट। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे शब्द है, सपोर्ट, सहारा, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, कॉपरेशन, है ना, साथ। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैं आप सबको अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस थैंक यू। आपको किसी को शुक्रिया कहना है, धन्यवाद कहना है, दिस इज हाउ यू कैन से। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अगर इफ यू लाइक दिस फ्रेज, इफ यू लाइक दिस सेंटेंस, या इवन इफ यू लाइक द पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस, एक वर्ड आपको पसंद आया, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, तो आप उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लीजिए। क्या? थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। ठीक है, अभी अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं तो आप क्या कहेंगे? थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट। ओके, गॉट इट? एकदम बेसिक लेवल में है, आपको ऐसे इमिटेट करना है, थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट, थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट, थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट, थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट। ऐसे पहले आपको इमिटेट करना है। जब आपको बोलना आ जाएगा, देन इट शुड बी इन योर एक्सप्रेशन एंड एटीट्यूड, आपके एक्सप्रेशन में वो आना चाहिए। थैंक्स फॉर योर cooperation and encouragement, ma'am. ठीक है, ऐसा नहीं थैंक्स फॉर योर एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट,
धन्यवाद दे रहे हैं धन्यवाद दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिखना चाहिए, एक्सप्रेशन शुड बी देयर। थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट मैम। ओके, लाइक दिस। सो पहली चीज शुड बी वेरी क्लियर। Select the sentence, pick the sentence, imitate it, and bring it in your expression. And finally, apply in your day-to-day life and throughout your life. आपको फिर वो पर्टिकुलर सेंटेंस हर मौके पे जहां आपको धन्यवाद देना है, यू हैव टू सिंपली टेस्ट इट। फटाफट आपको वही सेंटेंस बोलना है, ठीक है। आप फोन पे किसी से बात करें, किसी ने आपको कहा कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया है, ऐसा ऐसा ऐसा, मिसेस सिंह, ओके थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट, आपने तो बहुत शानदार काम किया। किसी ने आपको कहा अरे आपने तो बहुत प्यारा गाना गाया, आपने तो बहुत बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, इट वाज अमेजिंग। हाउ यू हैव टू रिप्लाई, ओह सर थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट। बस, इफ यू आर एट द बेसिक लेवल। और थोड़ी बड़ा बोलना है, कोई आपने कोई सक्सेस अचीव की है, कोई बड़ी बात की है, आपने कोई इलेक्शन जीता है, देन हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। थैंक्स टू ऑल माय वोटर्स फॉर योर काइंड एंड हम्बल सपोर्ट, कोऑपरेशन, एनकरेजमेंट एंड वोटिंग। ओके, गॉट दैट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज योर प्रिपेयर्डनेस। आपकी तैयारी कैसी है ना? तैयारी कैसी होनी चाहिए? हाँ, आप खुद बताइए। टेक केयर ऑफ द रूट्स बिफोर द ब्रांचेस, मतलब पहले जड़, नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए। पहले मेरी जड़ मजबूत होनी चाहिए, फिर हम शाखाओं पे ध्यान देंगे ना, है ना। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, एफर्ट मतलब करना, कोऑपरेशन मतलब ये, एनकरेजमेंट मतलब ये, ऐसे याद कर लिया बस, हवा में, सब कुछ हवा में है, ग्रामर के कुछ पैटर्न याद कर लिए, ऐसा ऐसा नहीं। योर रूट शुड बी स्ट्रॉन्ग। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रूट्स। पहले हमें नींव मजबूत करनी। कुछ सेंटेंस, मैंने कहा ना, कुछ सेंटेंस, कुछ फ्रेज, कुछ वर्ड्स एकदम आपको, यू मस्ट लर्न इट बाय हार्ट। वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए इमिटेट करके। इतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी कोशिश, ठीक है। अच्छा, जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ना संस्कृत का श्लोक, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत दाता शीतलाय नमो नमः, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता होगा। इस तरीके के ढेर सारे श्लोक है ना, जैसे हमारे भी बच्चे हैं, अभी तो दे आर ग्रोन अप, 10 अबाउट 10 है ना, बट दे वर reciting it since 3-4 years. So कहाँ से आया? क्योंकि वो सुन रहे थे, हैं, they were imitating the same which their parents or grandparents were doing. तो वो सुन के उनकी कंडीशनिंग हुई है। उनको किसी ने बताया नहीं, इवन दे आर नॉट नोइंग संस्कृत का तो अभी इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है उनके लिए, है ना, बट दे आर नोइंग, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से गाते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना। आप देखिए बच्चे बहुत प्यारा अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशनिंग की, हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ना। पंडित जी नहीं, नॉर्मल अगर कोई आदमी, पंडित जी लोगों को तो बहुत ज्ञान होता है, बांधे दीन बद्ध बलोर बले राजा, है ना। तो इतना कंडीशनिंग हुई है ना कि पंडित जी पीछे बोलते हैं हम लोग आगे बोल जाते हैं, है ना, क्योंकि वो कंडीशनिंग हुई है, वो एनवायरनमेंट हमें दिया गया, दैट इज व्हाई। इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें अपनी कंडीशनिंग, अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना है। नो वन इज गोइंग टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर यू। इफ यू आर अ मॉम, इफ यू आर अ हाउसवाइफ, अगर कोई कहता है अरे रहने दो, व्हाई शुड रहने दो, वी विल लर्न न्यू स्किल। अगर आप स्कूटी चलाना सीखते, यू फील मोर कॉन्फिडेंट ना, से यस और नो, यस ऑफ कोर्स यस, अ बिग यस। कार चलानी आ जाती है तो हो बहुत अच्छा लगता है, वी फील सो कॉन्फिडेंस, अच्छा लगता है, आई हैव दैट स्किल। हाँ, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल व्हेन यू विल डेवलप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज, ठीक है। सो क्या करना है आपको? पहली चीज हमने बताई, यू हैव टू पिक अप द वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज. Second, you have to imitate and bring it to your expression. Third,
लर्न इट बाय हार्ट। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको शुरू के कॉन्वर्सेशन में दूंगी जो कि सिंपल एक दो शब्दों के होंगे, वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना है, ठीक है। और वो बिल्कुल आपके लिए रखा हो, ठीक है। आपको उसमें कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि उस समय फिर आप ब्लैंक हो गए, नो, उस समय आपको वो रिकॉल होना चाहिए, इस कदर आपको याद करना है। हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि संस्कृत किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से उच्चारण करके और पूरे एक्सप्रेशन के साथ भगवान जी को प्रसन्न करते हैं, है ना। सो इसी तरीके से हमको रट के अपनी कुछ प्रिपेयर्डनेस शो करनी है और हमको ध्यान देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्वर्सेशन सीरीज के बाद हमको क्या ध्यान देना है, ग्रामर पैटर्न, ग्रामर रूल्स, ग्रामर। इनफैक्ट आजकल मैं सुनती हूँ या देखती हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ देयर और जो भी XYZ, दे यूज्ड टू से कि देयर इज नो नीड टू रीड ग्रामर और लर्न ग्रामर। ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं इंग्लिश बोलने के लिए। नो, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। हाँ, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग टू गो इनटू सच अ डेप्थ कि यू हैव टू राइट नॉवेल इन इंग्लिश, है ना, बट टू get this skill you have to go through it। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है ना। जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, हमने कितनी प्यारी प्यारी चीजें उसमें पढ़ी कि नहीं, कितनी प्यारी चीजें पढ़ी हमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन क्या था, प्रिपोजिशन की दादागिरी कितनी थी, इन, ऑन, अंडर, बिलो, अबव, और यही तो खूबसूरती थी। और कितना खूबसूरत करता ये फ्रेज हमारा, छोटे से शब्द में सारी बात कंप्लीट। हाँ, वसुधा मेरा चश्मा कहाँ है, हाउ विल यू से, ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर, ऑन द शेल्फ। इतने में तो काम बन गया हमारा, है ना। प्रिपोजिशन मेड इट। चॉक्स कहाँ रखी हैं, इन द बोल, इन द बोल, प्रिपोजिशन। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न। जो हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, जैसे इज, एम, आर, सबसे पहले हमने पढ़ा था दिस, दैट। दिस एक चीज के लिए, पास के लिए, दैट दूर के लिए और एक चीज के लिए, दीज आर ढेर सारा और पास में है, दोज आर ढेर सारा और दूर में है ना। जैसे दीज आर लीव्स, है ना, एक की बात करें, दिस इज अ लीफ, क्योंकि पास में है, एक है तो दिस इज अ लीफ, पास में है ढेर सारी है, दीज आर लीव्स। कोई चीज दूर है, दैट इज अ बल्ब, ठीक, दोज आर कर्टन्स। तो ये सारी खूबसूरती, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, जस्ट ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर में हमने खूब अच्छे से सेंटेंस बनाए थे और हमें खूब अच्छे से ये ज्ञान है कि दिस, पास, दैट, दूर, दीज आर, पास ढेर सारा, दोज आर ढेर सारा और दूर। यस, हैव इट बेटे, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न ग्रामर। ओके, कम टू अनदर वन, ठीक है। क्या हमें, जस्ट क्लोज द डोर। देखिए, आई हैड गिवन इंस्ट्रक्शन, कैसा मैंने दिया, छोटा सा सेंटेंस, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। अगर दरवाजा खुला रह गया, व्हाट यू हैव टू, यू लेफ्ट द डोर अजार, दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू से और प्रैक्टिस, मेक इट इन योर डेली रूटीन। छोटी छोटी चीजें हमें रोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक साथ तो मैंने कहा ना, बिल्कुल 100% एक दिन में नहीं पढ़ आएगा, है ना। और 100% इंग्लिश यहाँ पे कोई बोलता भी नहीं है आपकी सराउंडिंग में, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ मर्ज करना है, हिंदी के साथ मर्ज करना है। आई रिपीट, हिंदी के साथ फ्यूजन या मर्ज करना है। फ्यूज इट विथ योर Hindi and native language. Fuse it with your Hindi and native language. कैसे? जैसे हम खाना बनाते हैं, है ना, तो बहुत ध्यान देते हैं दाल में तड़का क्यों लगाते हैं, या कुछ बढ़िया बना रहे हैं, फिर उसमें आजकल वो वाला मसाला चला है ना, मेयोनीज एंड दैट पिज्जा सीजनिंग एंड ऑल डाल देते हैं ना। क्यों?
कि थोड़ा सा स्वाद आ जाए, आजकल बच्चों को वही पसंद है ना। सो देसी खाने में भी हम अपने जो टिपिकल हमारे खाने हैं, दाल हैं, सब्जी हैं, उसमें हम सीजनिंग कर देते हैं किस चीज़ की, यही सब आजकल जो पिज़्ज़ा के मसाले वसाले, क्यों? क्योंकि वो अच्छा टेस्ट लगने लगता है, बच्चों को पसंद है एंड ऑल दिस। तो दिस इज how we have to do seasoning and fusion with our native and Hindi language। कैसे? For example देखते हैं, अगर किसी ने कहा अरे अरे चलो यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब आपने तो याद किया हुआ है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है का इंग्लिश हमने पढ़ा हुआ है, क्या था? इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? अभी नहीं, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, हमने पढ़ा है ये चीज। ठीक है, सो अब आप इस चीज को कैसे कहेंगे ढेर सारे लोगों के बीच में, या जिससे भी आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप यू विल से इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। चलो छोड़ो, इंग्लिश भी बोला, हिंदी भी बोला, बोला कि नहीं बोला? सो बी प्रिपेयर्ड। क्यों प्रिपेयर्डनेस जरूरी थी? इसीलिए प्रिपेयर्डनेस जरूरी थी। अरे अच्छा चलिए दूसरा इंटरचेंज करते हैं। अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेट्स रैप अप एंड गो। मतलब वही बात है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, चलो चलते हैं। तो आधा हमने हिंदी में बोला, आधा मैंने इंग्लिश में बोला। दिस इज हाउ यू हैव टू मिक्स मैच। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं आज मैं यहां हूं, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई वार्म ग्रैटिट्यूड मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। मुझे आपके सपोर्ट, कॉपरेशन एंड एनकरेजमेंट का बहुत सारा शुक्रिया करना है। इट सीम्स माई एफर्ट्स आर पेड ऑफ। गॉट इट? मैंने आधी बात हिंदी में कही, आधी से ज्यादा बात, और मैंने आखिरी में मैंने क्या कहा? आखिरी में मैंने एक फ्रेज पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा ना, माई एफर्ट्स आर पेड ऑफ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था मेरी मेहनत रंग लाई। तो हमने ये कैसे बोला? सारी बातें तो मैंने हिंदी में बोली, और कुछ वर्ड्स हमें याद थे अच्छे से पहले से, इसका मतलब उसको मैंने हिंदी भाषा बोलते बोलते मैंने उसे इंग्लिश में बोला, और लास्ट में मैंने तड़का किया, किस चीज का डाला? माई एफर्ट्स आर पेड ऑफ, मेरी मेहनत रंग लाई। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल। गॉट इट? ठीक है, एंड लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट, जस्ट फेल इन लव विद इंग्लिश। फेल इन लव विद इंग्लिश। ठीक है, आपको खुद ये एनवायरनमेंट बनाना है। कैसे यू विल फेल इन लव विद इंग्लिश? मुझे सुबह से उसी से प्यार करना है। कैसे? व्हेन यू गेट अप, सबसे पहले हम लोगों का क्या काम होता है? बच्चों को उठाना या किसी को भी उठाना। उठो यार, देर हो रही है। हाउ यू विल से? बहुत छोटा सा सेंटेंस, उठो, गेट अप। ओके, गेट अप, गेट अप, गेट अप, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी उठो, जल्दी उठो, हमें देर हो रही है ना। सेकेंड, गो एंड ब्रश। ओके, हाउ यू हैव टू गो एंड ब्रश। गो टू वॉशरूम, वॉशरूम में जाइए। गेट रेडी, तैयार होइए, आपको देर हो रही है, यू आर गेटिंग लेट, जल्दी करो, हरी अप, है ना। सो ये बहुत छोटे शब्द हैं जो मैं आपको कॉन्वर्सेशन की सीरीज के स्टार्टिंग में प्रोवाइड करूंगी, जो आपको याद करने हैं। और इफ यू आर फीलिंग हेजिटेटेड, स्टिल आपका हेजिटेशन कैसे जाएगा मैं बताऊंगी। ये जो छोटे छोटे मैंने वर्ड बोले ना, ये आप बोलने लगेंगे एंड ब्रिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ एंड डे टू डे वर्क। ठीक है, ये वर्ड जैसे आप बोलने लगोगे, नो वन इज गोइंग टू कैच। कोई ध्यान पहले शुरू में नहीं देगा कि यू स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शंस जब आपके अंदर आ जाएगा, है ना, जब इट विल कम टू योर माइंड एंड सोल, है ना, तो फिर आपके ये जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ये नहीं कि एक जमाना लगा देना हिस्सा बनाने में। ठीक है, विद इन 1, 2, 3 days। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। ठीक है, थोड़ा स्पीडी होना चाहिए। ठीक है,
सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न. तो आपको वो जो संकोच है ना कि कोई कहता है अरे सब हंसा, इन माय लोकल लैंग्वेज बहुत सारे लोग यूज्ड टू से अरे होइगा छोड़ी, हम ही नचाई, हम ही लाज लागत थी, हाँ होइगा सबको हंसी ही. दिस इज द वे दे यूज्ड टू से टू मी कि और ये होइगा हम सब हंसे लागा थे, हम बोली थे तो सब हंसे लागा थे. तो ठीक है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट लेवल, आपको वर्ड से शुरू करना है. ठीक है, मैंने कहा ना सबसे पहले जैसे छोटे छोटे वर्ड, आई विल प्रोवाइड टू यू 20 वर्ड्स पर डे, ऐसे वीडियोस बनेंगे. ठीक है, तो जब आप वर्ड्स हो गए, अब इन वर्ड्स में पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस छुपे रहेंगे. ठीक है, इस वर्ड्स पे जब आप एक एक वर्ड के इंस्ट्रक्शंस आने लगेंगे, देन आई विल गिव यू फॉर एग्जांपल पूरे घर के काम, और घर के ही नहीं हर जगह के, फॉर एग्जांपल जितने भी टास्क एंड एरेंड्स होते हैं, दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड टू यू. फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्दा लगा दो, पर्दा खींच दो, ड्रॉ द कर्टन, पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक द कर्टन, है ना. क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो. कुंडी लगा दो, लैच द डोर. कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर. अरे दरवाजा खुला रह गया, यू लेफ्ट द डोर अजार. ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे प्यारे हैं, है ना. तो अगर यहां से बिल्कुल फ्री, व्हेन यू आर इन लव, है ना, व्हेन वी आर इन लव विथ एनीथिंग, हमें मजा आती है. व्हेन वी आर इन लव विथ आवर वर्क, हम अपनी प्रिपेयर्डनेस पहले से रखते हैं कि नहीं, आज सर्कुलेटरी सिस्टम का देना है लेक्चर, तो भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ, आज सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन करना है. आई फील वेरी एक्साइटेड एंड फील वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट. मुझे अच्छा लगता है बहुत एक्सप्लेन करना उस चीज़ को. ठीक है, तो मैं उसके डायग्राम्स, प्रॉप्स एंड सब कुछ रेडी करके ले जाती हूँ कि आज मुझे अच्छा, जैसे आप कोई खाना बनाता है, आज दही बड़े बनाते हैं, आज दही बड़े में ड्राई फ्रूट्स डाला जाएगा, फिर आज बना लेते हैं हम चटनी भी उसमें डालते हैं, इसकी भी चटनी उसकी भी चटनी, दिस एंड दैट करते हैं ना, बिकॉज यू आर इन लव विद दैट पर्टिकुलर टास्क एंड एरेंड. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू डेली. भाई समय तो निकालना पड़ेगा, दैट्स इट. ठीक है, सो लेट्स रैप अप व्हाट आई हैव सेड. फटाफट करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स में व्हाट वी हैव डन. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो के पास जाइए, ऑन करिए एंड पिक अप द वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस विच यू लाइक द मोस्ट. Start imitating and bring it to your expression. ठीक है. Second and the most important is conversation series, conversation language. For that, you have to learn some words, some phrases and some sentences by heart and be prepared. मतलब you must take care of the roots before the branches. आपके पास एक preparedness होनी चाहिए पहले से, बिफोर स्पीकिंग, नॉट अभी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेकेंड थिंग. थर्ड इज यू हैव टू मिक्स, वेट ना, थर्ड इज मिक्स इट विथ योर हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, थर्ड इज मिक्स इट विथ योर हिंदी एंड नेटिव लैंग्वेज. ठीक है, एज आई हैव शोन यू. ठीक है, जैसे हमने बताया, आधा हिंदी आधा इंग्लिश. Fourth and the most important is grammar is must. Grammar is must. ठीक है, and you have to go through it. You must go to the part of speech in order. Okay, and last but not the least is you have to fall in love with English 24/7. Okay, this is all about today's lecture. So we will be starting a new conversation series from Navratri. Mata Rani की कृपा से we will be starting from Navratri. ठीक है, and for that पहले मुझे आपका thumbs up चाहिए. ठीक है, then only I'll start this series. Okay, bye bye, take care.